चालो तब मकोड़ा नीचे। नियमितता और सफलता, ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो आदमी जितना नियमित होगा वह आदमी उतना ही सफल होगा। कर्म वही सफल होता है जो क्रम अनुसार किया जाता है। क्रम टूटा और कर्म फूटा, क्योंकि क्रमानुसार करने से ही सफलता मिलती है। घोकत विद्या खोदत पानी, घोकते घोकते विद्या आ जाती है और खोदते खोदते पानी भी निकल जाता है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। एक बार रस्सी पत्थर के ऊपर आके चली जाती है तो कोई निशान नहीं पड़ता, परंतु यदि वह निरंतर आती जाती है तो उस पत्थर को रस्सी काट देती है, जबकि पत्थर कठोर होता है और रस्सी नरम होती है। परंतु निरंतर अभ्यास से सब कार्य संभव हो जाते हैं। एक व्यक्ति जीवन में निराश का भाव रखता था, सफल नहीं था, तो एक संत के पास में गया। उन्होंने कहा कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है, मैं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ क्यों नहीं होता हूँ, मेरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी क्यों नहीं हो रही है, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में नियमितता नहीं है। कोई भी काम तुम कोई भी एक नियम बना लो, कैसा भी एक नियम बना लो और उसके नियम अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसने कहा कि देखिए, मैं और तो कुछ नियम ध्यान कर नहीं सकता, पर मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है, उसका नाम है कालू कुमार। मैं एक नियम बना लेता हूँ कि रोज़ सुबह में उठूँगा और उस कालू कुमार का मुंह देखूँगा, तभी मुंह झूठा करूँगा, भोजन करूँगा, पानी पीऊँगा, चाय पीऊँगा। जब तक कालू कुमार का मुंह नहीं देखूँगा तब तक कुछ भी दिनचर्या प्रारंभ नहीं करूँगा। ये मैं आज से नियम लेता हूँ। अब वो रोज़ सुबह में जाता, उठता और कालू कुमार को जा कर के नमस्कार करता, राम राम कालू भाई, और उसका मुंह देख करके ना अपनी दिनचर्या चालू कर देता। यह क्रमानुसार वो करता रहा। एक बार उस व्यक्ति को कहीं बाहर गांव जाना था, तो उसने कहा कि मेरे को अब जाना है और अगर कालू कुमार का मुंह नहीं देखा तो दिन भर में न तो खा पाऊँगा न पी पाऊँगा। तो मैं जा कर के न कालू कुमार के, सुबह में जल्दी जाना था तो वो जल्दी गया, तो पता लगा कि कालू तो गधा को लेकर के और मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया हुआ है, घड़े बनाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए। तो उसने कहा कि अब अपने को तो 8 बजे गाड़ी है, रतलाम जाना है और कालू कुमार का मुंह नहीं देखूँगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कहाँ गया, किधर जंगल बगल में गया, इस साइड में गया। तो उधर वो जंगल में चला गया, इधर कालू कुमार मिट्टी खोद रहा। मिट्टी खोदते खोदते उसको क्या हुआ, अंदर से एक सोने की मोहरों का भरा हुआ घड़ा निकला और वो घड़ा देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे इसमें तो इतनी गिन्नियाँ सोने की है। और वो ये सब देख ही रहा था जब तक वो आदमी आ गया और उसने कालू कुमार को जैसे ही देखा ने उसने कहा देख लिया करके वापस गया। तो उसने कहा कि यार ये जो सोने का घड़ा मिला है इसने देख लिया, और अगर ये किसी को बता देगा तो सरकार वाले आ जाएंगे क्योंकि घड़ा धन तो सरकार का है, तो ये सब चला जाएगा। अब क्या करें। तो वो उसको वापस मिट्टी में दबा करके छुपा करके और गया कि मैं उस आदमी को जा करके कह दूँ भैया तो किसी को कहना मत। और वो जब गया तो पता लगा कि वो तो निकल गया 8 बजे की गाड़ी में बैठ करके। अब वो दिन भर इंतज़ार किया उसने, शाम को जैसे ही लौटा उसने कहा भैया मेरे को आपने सुबह में देखा, मैं खोद रहा था तो उसमें से सोने का गन्नियों का घड़ा निकला और आपने देख लिया। आप किसी को ये बात कहना मत, अगर आपने कह दी तो सरकार वाले सब ले जाएंगे, न तो आप मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करते कि अपन दोनों जने आधी आधी पाती कर लेते। तो वो सुबह में मुंह अंधेरे गए, वहाँ से वो घड़ा निकाला और दोनों ने गिन्नियों की आधी आधी पाती करके पोटलियाँ बांध ली और घड़े को वापस ज़मीन में गाड़ दिया और वापस अपने अपने घर आ गए। जब उसने देखा तो उसने कहा हज़ारों गिन्नियाँ सोने की, उसने कहा ये तो अपनी ज़िंदगी भर खाएं तो भी नहीं कुटेता है। तब वो संत के पास में गया, अरे आपने कहा था कि नियमित रूप से कोई काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो मुझे सफलता मिल गई है और इतना धन मिल गया है कि मेरा जीवन अब सार्थक हो गया है। तो यदि हम नियमित रूप से कोई काम करें तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। यदि हम नियम बना लें कि सुबह हमें 6 बजे तिलिया तालाब पे आना है और 7 बजे तक यही रहना है 1 घंटे, और आपने ये नियम बना लिया तो निश्चित ही आपको इतना लाभ होगा, चाहे सोने की घड़ा नहीं मिले, पोटली नहीं मिले,
पर उससे भी ज़्यादा कीमती जो है वो ये है कि जो स्वास्थ्य है वो धन से भी बड़ा है। और आपका स्वास्थ्य बराबर रहेगा, आपका जो पैसा बच जाएगा, न तो आपको दवाइयाँ खाना पड़ेगी, न डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और जो निरोगी काया वो पहला सुख है और हाथ में माया ये दूसरा सुख है। तो आपको पहला सुख प्राप्त करना है तो नियम बनाएं, क्रमानुसार हमेशा 6 से 7 बजे का समय यहाँ बिताएं। और यदि आप स्वस्थ नहीं रहे और शरीर आपका निरोगी नहीं रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी नोटरी को बुला करके इस्लाम लिखवा लीजिए, उसके लिए मैं आज ही तैयार हूँ।